नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ अपने सारे लर्नर्स एंड व्यूअर्स का जो कि इस मेरे चैनल पे अभी विद्यमान है। लर्निंग ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग सामान्य विज्ञान के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 321 से 360 तक आगे बढ़ेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस का ये वीडियो होगा जिसमें हम लोग यूपीएससी से जितने भी क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 321 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और 320 तक के क्वेश्चंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 321 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइसोमरस अर्थात आइसोमर्स, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आइसोमर्स होगा। आइसोमर्स भिन्न आणविक सूत्र वाले भिन्न यौगिक होते हैं। और दूसरा कथन है आइसोमर्स का शून्य अर्थात स्पेस में अपने संघटक अणुओं का भिन्न विन्यास होता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तो सही है। और तीसरा चलते हैं, एथेनॉल और फेनॉल आइसोमर है, नहीं है। एथेनॉल और फेनॉल जो है आइसोमर नहीं है। और आइसोमर्स भिन्न आणविक सूत्र वाले भिन्न यौगिक होते हैं, यह भी नहीं है। आंसर हमारा केवल 2 सही है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 322। 322 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 322 का पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रबर के वल्कनीकरण में गंधक का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है गंधक का इस्तेमाल, और गंधक कई अपरूपों में विद्यमान होता है, तो यह भी सही है। और प्राकृतिक रबर में गंधक विद्यमान होता है, नहीं, प्राकृतिक रबर में गंधक विद्यमान नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर 1 और 2 सही है, तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 323। डीएनए में मूल युग्म ए से टी और सी से जी के बनने के लिए निम्नलिखित युग्म कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है प्रत्येक युग्म में अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन बंधन बनता है। प्रत्येक युग्म में अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन बंधन बनता है, सही है। और प्रत्येक युग्म में 2 मूलों का आकार एक समान होता है, नहीं होगा। 2 युग्मों के प्रत्येक मूल में -OH समूह की संख्या समान रूप में विद्यमान होती है, यह भी गलत है। और दोनों युग्मों के प्रत्येक मूल में विद्यमान आवेश समान और विपरीत होता है, यह भी नहीं होगा। और इस तरह से डी चलते हैं, पांचवा चलते हैं। प्रत्येक युग्म में मूलों के स्पेटियल विन्यास आदर्श रूप में होता है, एक ये सही है। तो कहने का मतलब कि 1 और 5 दोनों सही हैं, तो इससे हमारा आंसर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन है बी, 1 और 5, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 324 है पेट्रोलियम उद्योग में शुद्धिकरण अर्थात पृथक्करण की मुख्य प्रयुक्त प्रक्रिया है। पृथक्करण या शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है पेट्रोलियम उद्योग में वह होती है शनल आसवन अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 325। 325 कह रहा है किसी भी अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण में बाईं ओर परमाणु की संख्या और प्रकार उसकी दाईं ओर की परमाणु संख्या और प्रकार के बराबर होनी चाहिए। तो यह इसमें से सही कथन चुनना है, तो यह कथन तो सही है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, सही है। और साम्यता पर बाद और पूर्व की रासायनिक अभिक्रिया समान होती है, तो यह भी सही है। इस तरह से हमारा आंसर 1, 2 और 3 सभी सही है, अर्थात डी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 सभी सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 326 पे। क्वेश्चन नंबर 326 कह रहा है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक यौगिक कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कार्बन के यौगिक होते हैं, बिल्कुल सही है ये। और आगे का स्टेटमेंट है, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजकता बंधन होता है। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजकता बंधन होता है, यह भी सही है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है नहीं, ये दोनों ही कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो आंसर हमारा 1 और 2 सही है, अर्थात बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 327। 327 कह रहा है एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक तरह का वेदनाहारी है एवं ज्वरहारी है। ठीक है, वेदनाहारी अर्थात पेन किलर और ज्वरहारी अर्थात फीवर किलर, मतलब कि बुखार को समाप्त उतारने वाला, खत्म करने वाला। तो एस्पिरिन है एक वेदनाहारी और ज्वरहारी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 328, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है। माचिस की तीली का काला भाग जो मूलतः बना होता है वह उसमें मूलतः पीला फास्फोरस होता है, अर्थात पीले फास्फोरस से बना होता है। नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है एक, तो क्या है? तो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक प्रकार का विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है किसके सांद्रण के बढ़ने से? जब भी वातावरण में CO2 की प्रचुरता हो जाएगी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण अधिक हो जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 331, पदार्थ जिनका उपयोग जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो जल को मृदु करने के लिए जियोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेंघा विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। वैसे न्यूक्लाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेंघा विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आयोडीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 333, टेबल शर्करा है। टेबल शर्करा क्या होती है? तो टेबल शर्करा सुक्रोज होती है, जो कि हम लोग खाते हैं आमतौर पे, उसे वो सुक्रोज होता है। नेक्स्ट है हास्य गैस है। हास्य गैस, अब ये हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला N2O होता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? रक्त का थक्का बनने के लिए फाइब्रोनिजेन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो आंसर हो जाएगा फिब्रोनिजेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 336, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। वैसा यौगिक जो कि सबसे पहले संश्लेषण किया गया उसका, तो वह यौगिक है यूरिया। नेक्स्ट है लपेटने में प्रयुक्त होने वाला सेलोफेन निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है लपेटने में प्रयोग होने वाला सेलोफेन? तो वह बना होता है ग्लूकोज एसीटेट का। ठीक है, ग्लूकोज एसीटेट से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 338, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। इंसुलिन आमतौर पे मूल रूप से यह प्रोटीन ही होता है, तो इसे आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है 339 बहुलकीय पदार्थ। बहुलकीय पदार्थ जो होते हैं वे सेलुलोज होते हैं। बिल्स्टर कॉपर, बिल्स्टर कॉपर है एक तरह का अशुद्ध कॉपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 341 पे। 341 कह रहा है वह विटामिन जिससे धातु आयन होता है। तो वह विटामिन कौन सा होता है? वह विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट है घेंघा रोग। घेंघा रोग निम्नलिखित की कमी से होता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। CaOH2 के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के समय कौन कौन से आयन कैथोड की तरफ जाएंगे? तो वह वे आयन कौन कौन से होते हैं? वे आयन Ca² प्लस होते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 344, क्षेत्र शुद्धिकरण अर्थात जोन रिफाइनिंग निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो जोन रिफाइनिंग का सिद्धांत होता है प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्षेत्र शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कहते हैं एसीटोन को IUPAC नेम के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346 की ओर। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वह कौन सा है? तो जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबालामिन होता है। आंसर हो जाएगा सी, विटामिन B12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 347। 347 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्म करने पर चीनी साफ होती है। गर्म करने पर चीनी साफ होती है और गर्म होने पर चीनी का पानी घटता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट होती है और खाने वाली चीनी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनती है। तो यह भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 1 और 3 सही है। तो आंसर बी होगा 1 और 3, यानी कि गर्म करने पर चीनी साफ होती है, यह सही है, और चीनी कार्बोहाइड्रेट होती है मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348, बफर विलयन। बफर विलयन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। तो बफर विलयन पीएच में बदलाव का प्रतिरोध करता है। पीएच में बदलाव का प्रतिरोध करता है, सही है। और शक्तिशाली क्षार मिलाने से ही पीएच में बदलाव आता है, तो यह नहीं है। और जीवन प्रणाली में महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर हो जाएगा बफर विलयन पीएच में बदलाव का प्रतिरोध करता है और जीवन प्रणाली में महत्वपूर्ण होता है। आंसर 1 और 3 अर्थात बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा मस्टर्ड गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 350, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन जो है वह आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। कैटेनेशन की प्रक्रिया है। कैटेनेशन की प्रक्रिया क्या है? तो कैटेनेशन की प्रक्रिया समान परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है इसमें, इसलिए समान परमाणुओं की लंबी श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया को कैटेनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 352, प्राकृतिक रंजक का उदाहरण है। प्राकृतिक रंजक का उदाहरण यहाँ पे एलिजरीन है, ठीक है। प्राकृतिक रंजक एक तरह एलिजरीन एक तरह का प्राकृतिक रंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353। 353 है, कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ में उपस्थित जैव अणु है। कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ में जो जैव अणु उपस्थित होता है वह न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354, जीवित तंत्रों में एंजाइम। जीवित तंत्रों में एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो जीवित तंत्रों में एंजाइम जो है वह, एक मिनट इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऊर्जा प्रदान करते हैं, नहीं, ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं है एंजाइम का। प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, नहीं, यह भी नहीं है। ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, सही है। और जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ये दोनों ही सही है। तो अर्थात 3 और 4 सही है, तो आंसर डी होगा। तो जीवित तंत्रों में एंजाइम ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355, वह पदार्थ जो एक बृहत अणु नहीं है। तो जो बृहत अणु नहीं है वह है पॉल्मीटेट। पॉल्मीटेट जो होता है यह एक प्रकार का बृहत अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356,
F2C इज इक्वल टू CF2 एकक है। किसका एकक है यह? तो यह जो है यह टेफ्लॉन का एकक है। टेफ्लॉन का एकक होता है। साबुन जल में कोलाइडी विलयन बनाता है और निम्नलिखित के द्वारा चिकनाई युक्त पदार्थों को दूर करता है। तो साबुन जो है पायसीकरण के द्वारा चिकनाई युक्त पदार्थों को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 358 है, वामन कणों के आकार की परास होती है। वामन कणों के आकार की परास जो होती है 10⁻⁻9 मीटर, अर्थात वामन कणों के आकार की परास 10⁻⁻9 मीटर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 359, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण एक गोंद होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 360, जल संकुचन की परिघटना कहलाती है। जल संकुचन की परिघटना संकोच पार्थक्य कहलाती है। संकोच पार्थक्य और रोदन वीपिंग, ये दोनों कहलाती है। तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि निलंबन नहीं है, संकोचन भी नहीं है। तो इस तरह से आंसर डी हो जाएगा। जल संकुचन की परिघटना क्या कहलाती है? संकोच पार्थक्य और रोदन अर्थात वीपिंग। तो आंसर है 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से समाप्त हुआ ये आज का साइंस का वीडियो सेगमेंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।